हमसे प्रोसेस करवाने वाले थे तो आपको 3 लाख का फायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट्स इन फ्रांस पे सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस स्कूल या IT स्कूल जो फ्रांस के अंदर है वहाँ पे फीस ये 50 यूरो से लेकर 90 यूरो तक जाती है। नुकसान ये होता है कि जैसे ही आप वीजा प्रोसेस पे जाते हैं आपकी रिजेक्शन होती है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 74,000 तकरीबन 240 यूरो बनते हैं, वो आपने फीस पे करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 6 ऑप्शन फ्रांस के लिए जिसमें आपको 29,99,000, ठीक है, 49,99,000, 8,99,000, 3,99,000 या फिर आपके सिर्फ 1,13,000 की ऑप्शंस में आप फ्रांस जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बजट को जो है वो कवर कर दिया और ब्रेक डाउन बता दिया आपको। अब इसमें मैं कौन से पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की क्या फीस है, कंसल्टेंट की क्या फीस है, कैंपस फ्रांस की क्या फीस है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस क्या है, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस या इनिशियल डिपॉजिट क्या है, वीजा अपॉइंटमेंट कॉस्ट क्या है, एम्बेसी की फीस क्या है, बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट आपको कितनी आएगी। तो जो आपने वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किया है कि ये 6 डिफरेंट टाइप के बजट्स जो मैंने बनाए हैं इसको कैसे कवर अप करना है, वीडियो को पूरा देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बजट के हवाले से फ्रांस की कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा बजट जो है वो हमने कवर अप कर दिया है। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो जिन पॉइंट्स को कवर कर रही है उसमें सबसे पहला पॉइंट, जो जब आप बाहर जाने का सोचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आपके पास खुद आप इतने क्वालिफाइड, खुद इतने हार्ड वर्किंग, खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। इसमें आपको कम से कम अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं या हमसे प्रोसेस करवाने वाले थे तो आपको 3 लाख का फायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज जो फ्रांस के हवाले से कंसल्टेंसी किसी भी कंसल्टेंट के चार्जेस हैं उसमें आपको 50,000 से लेके 1,000 यूरो जो कि हम फीस चार्ज करते हैं इसकी ऑप्शन मिलेगी। अब 50,000, 30,000 और इतना ज्यादा फर्क क्यों है? बच्चे आके क्वेश्चंस करते हैं कि सर आपकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है? ठीक है, स्ट्रेट उनको ये आंसर मिलता है कि आप 30,000 वाला कंसल्टेंट ढूंढे फ्रांस का, वो आपको जो बैंड यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी वीजा रेशो बहुत बुरी है, जो प्राइवेट हैं, जिनकी टोटल फीस जो है वो तकरीबन 15,000 मिनिमम है, इससे ऊपर फीस जाती है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा के देते हैं जहां पे एडमिशंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उससे नुकसान ये होता है कि जैसे ही आप वीजा प्रोसेस पे जाते हैं आपकी रिजेक्शन होती है। कंसल्टेंट जो है वो आपको से अपने पैसे ले लेता है। अगर 10 बच्चे भेजे हैं, कोई एक बच्चा फॉर्चुनेटली उसका वीजा लग गया तो यूनिवर्सिटी उनको कमीशन दे देती है और बाकी जो 9 बच्चे हैं वो अपनी फीस की कटौती करवा के, वापस करवा के अपनी वीजा रिजेक्शन लेके बैठ जाते हैं। तो हल्के कंसल्टेंट से बचें, इनसे परहेज करें। जिनको प्रॉपर नहीं पता कि आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपका टॉप रैंक्ड बिजनेस स्कूल में हो सकता है, टॉप रैंक्ड IT स्कूल में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद ये जज करना है कि आपका कंसल्टेंट कितना एलिजिबल है आपके फ्रांस के स्टडी वीजा के हवाले से। ऐसा तो नहीं कि आप अपना 3 लाख बचाते बचाते अपना जो है वो 20 से 25 लाख दाव पे लगा दें और इसके अलावा अपना वीजा का जो रिजेक्शन है वो लेके बैठ जाएं। तो हमारी फीस इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसको हम डिफरेंट स्टेप्स पे लेते हैं फ्रांस के लिए, और वो है 1,000 यूरो। ठीक है, तो ये पहली कॉस्ट है फ्रांस जाने के लिए। अगर हम अपना इसमें बजट रखें, जो बच्चा हमारे ऑफिस आता है फ्रांस के लिए, हम उसको पहला जो बजट बताते हैं वो 25 से 30 लाख उसके पास होना चाहिए, उसकी जो भी प्रोफाइल है। ठीक है, तो पहली कॉस्ट आप किसी कागज पेंसिल ले लें, उस पर आप लिख लो तो ये 3 लाख है अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं। नहीं तो इसको आप 50,000 लिख ले अगर किसी माटे कंसल्टेंट से करवाना है, या फिर इसको 0 लिख लें अगर आपने ये खुद करना है। ठीक है, सेकंड जो कॉस्ट है वो फ्रांस के लिए या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है। इसमें तकरीबन जो मैंने बजट रखा है वो 20,000 पाकिस्तानी पैसे रुपीस रखा है। ठीक है, इसको आप इसमें क्या आपकी अटेस्टेशन शामिल है, इसमें आपके बोर्ड की अटेस्टेशन है, आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री, इसमें आपकी HEC की अटेस्टेशन है जिसमें आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है BS की, और इसके अलावा आपकी मोफा की अटेस्टेशन है। तो ये खुला डुला मैंने 20,000 रखा है। ये तकरीबन आपके 4 डॉक्यूमेंट बनते हैं अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं, और अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके 2 डॉक्यूमेंट्स अगर
अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट्स पे मार्क्स मेंशन है तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। फिर जो नंबर 3 पे आपकी कॉस्ट आएगी, जब अब आपको पता है कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन फ्रांस का मेंबर बन गया है, ये एक वो सेंट्रल पोर्टल है जहां से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें कैंपस फ्रांस स्टूडेंट्स इन फ्रांस पे आपने प्रोफाइल जनरेट करनी है, उन्होंने प्रोफाइल को वैल्यूएट करना है, उसके बाद उसकी एक फीस है जो आपने पे करनी है, ठीक है। वो फीस कितनी है? वो 30,000 पाकिस्तानी है। ये हर एक ने पे करना है, अगर वो बेशक खुद अप्लाई कर रहा है या वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे उसने उसको 30,000 यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस, जो यहाँ पे वेरी करती है। अगर आप स्टूडेंट्स इन फ्रांस पे सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस स्कूल या IT स्कूल जो फ्रांस के अंदर है, वहाँ पे फीस ये 50 यूरो से लेकर 90 यूरो तक जाती है। तो अगर हम इसको 90 यूरो और उसमें प्लस एडिशनल आप पैसे डाल लें, आप ट्रांसफर के पैसे डाल लें, तो ये 30 से 35,000 के राउंड अबाउट है जो आपको पैसे कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको कॉस्ट ऑन एन एवरेज, क्योंकि 50 यूरो भी है तो मैंने इसको 30,000 पाकिस्तानी रख लिया है। अब जो 5वीं बड़ी कॉस्ट है जो बहुत ज्यादा वेरी करती है और जो आपके बजट को एक बड़ा झटका देगी और आपके बजट का की किस्मत डिसाइड करेगी, वो है आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस सारे साल की या फिर आपका इनिशियल डिपॉजिट। अगर आप बहुत लकी हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का स्टडी गैप नहीं, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके 70% से ज्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 74,000 तकरीबन 240 यूरो बनते हैं, वो आपने फीस पे करनी है। इसके बाद अगर आपका जिन यूनिवर्सिटीज में हम करवाते हैं वहां पे जो फी रेंज इनिशियल डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ वो 4,000 से लेके 7,000 तक रखा है, तो इसको मैक्सिमम की तरफ मैं ले जाता हूँ कि 7,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है, ठीक है। और इसमें रिमेनिंग आपके 3,000 4,000, क्योंकि हम जिन यूनिवर्सिटीज या पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में करवाते हैं टॉप रैंक, वहां पे एनुअल जो फीस है वो तकरीबन 1 साल की, वो मैक्सिमम जो है वो 11 से 12,000 है, या मैक्सिमम अगर आप लगा लें तो वो आपकी 14,000 से ज्यादा नहीं होगी। तो 50% अगर आप पाकिस्तान से उसका देते हैं, फॉर एग्जांपल 7,000 आप यूरोज उसके पे करते हैं, तो आपकी ये फीस बनेगी 21 लाख। 21 लाख यहाँ पे आप अपना मेंशन कर लें। ये सारे बच्चे इसको 21 लाख लिख लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी प्रोफाइल है उसमें हम लकी हैं तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या इससे जो भी कम आपको मिलेगी वो आपकी किस्मत है। तो यहाँ पे आपने इस बजट को रख लेना है 21 लाख, ठीक है। अब जो छठा बड़ा खर्चा है कि जब एडमिशन आ गया, अब यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं। वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी अपने पैसे हैं, उनके पास बैंक स्टेटमेंट है, उनके फादर की बैंक स्टेटमेंट है, उनके ब्रदर की बैंक स्टेटमेंट है, उनके किसी रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट है, तो वो आपको पैसे दे देंगे, आपके स्टूडेंट के फिजिकल अकाउंट में पैसे वो डाल देंगे। तो फिर आपका एक बड़ा खर्चा बैंक स्टेटमेंट की कॉस्ट का जो इन्वेस्टर्स आजकल बनवा देते हैं, तो वो आपका बच जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपके पास वो भी नहीं है और आपने फ्रेश बैंक स्टेटमेंट बनवानी है, तो तकरीबन कम से कम 2 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अपने अकाउंट में पैसे होल्ड करना होंगे, और उसकी कॉस्ट आएगी, अगर हम इसको जो है वो 50 लाख के हिसाब से रखें या 45 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनाए, तो रफली मैंने इसको 5 लाख रखा है। ये 5% पे है, 5% पर मंथ पे, ठीक है। 50 लाख का 5% 2.5 लाख है एक मंथ की, तो ये तकरीबन आपकी 5 लाख बन जाती है। अब इसके बाद जो कॉस्ट आपकी रह जाती है वो आपकी वीजा अपॉइंटमेंट कॉस्ट है, वो सिर्फ 4,000 है। AEG पे आप जाके 4,000 पे करेंगे तो आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस है जो तकरीबन जो है वो 15,000 है, 50 यूरो है। इसको आप रफ अबाउट 15,000 अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस में आपके मैक्सिमम आपकी बैंक वो हेल्थ इंश्योरेंस रह गई जो तकरीबन 20,000 की पाकिस्तानी बन जाती है। तो जो पहला थंबनेल पे आप एक अमाउंट देख रहे हैं 29,99,000, ये अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं आपकी 7,000 यूरो फीस है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी आपने बनवानी है तो ये सारा कुछ आप सम अप करेंगे जो पहले वीडियोस में मैं सेक्शन में बता चुका हूं, तो आपको तकरीबन ये 30 लाख का बजट बन जाएगा। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए इनिशियल डिपॉजिट 50% पे करने के बाद और रिमेनिंग फीस आपने या तो साल के एंड पे करनी है या उसकी 2 इंस्टॉलमेंट करनी है, ये डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। ये वो सबसे बैड लक वाला बच्चा है जिसको कोई एज नहीं मिला, जिसको यूनिवर्सिटी की फीस भी मिली, मैक्सिमम पे करना पड़ रही है, जिसको बैंक स्टेटमेंट के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसको कंसल्टेंट भी जिसने हमको हायर किया, तो ये वो बच्चा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट का 5 लाख बचा सकते हैं, कंसल्टेंट आपने हमको ही हायर किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 24,99,000 है। इसमें तकरीबन ये सारे खर्चे मैंने पहले वाले डाल दिए हैं, और इसमें अगर
आप मजीद इसको कम कर लेंगे, आप हमसे प्रोसेस नहीं करवाते, ये जो चीज़ें मैंने बताई आपने खुद कर ली हैं, तो ये कॉस्ट आपकी 3 लाख इसमें से निकाल लें, तकरीबन आपकी 21,99,000 रह जाएगी। ये दो कॉस्ट हैं अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और कंसल्टेंट आपने हायर किया हुआ है, आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपने कंसल्टेंट हायर किया और बैंक स्टेटमेंट और कंसल्टेंट दोनों ऑप्शन आपके पास है। फिर जो तीसरी ऑप्शन जिसमें मैंने सीधा 9 लाख पे छलांग लगाई है, 25 लाख से 9 लाख, उसमें जो बड़ा कट डाउन लगा है वो आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है, अगर आप पब्लिक में हो जाते हैं आपकी 250 यूरो है, तो ये सीधा आपको यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट के और कंसल्टेंट के पैसे डाले हुए हैं, ठीक है। 5 लाख बैंक स्टेटमेंट का डाला है, 3 लाख कंसल्टेंट का डाला है, तो फिर आपकी तकरीबन 9 लाख कॉस्ट आएगी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाते हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे गए भी हैं। इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट सिर्फ 4 लाख है, अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपने कंसल्टेंट हायर किया हुआ, आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 4 लाख आती है सिर्फ फ्रांस के लिए। और सबसे लकी कॉस्ट और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, अगर कंसल्टेंट भी हायर नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट ही अपनी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में फॉर्चुनेटली एडमिशन हो गया है, तो आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1,13,000, और इसमें अगर 20,000 आप हेल्थ इंश्योरेंस का डालें तो 1,33,000 में आप फ्रांस जा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके अपने पैसे हैं, क्योंकि वो तो कॉस्ट नहीं है, वो आपने शो मनी करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस आपके सामने बता दी हैं जिसमें आप फ्रांस जा सकते हैं, जिसमें आप फ्रांस को अप्रोच कर सकते हैं। आपका जो किस्मत है वो आपकी 1,13,000 से लेके आपको 30 लाख के दरमियान में किसी भी फैक्टर पे आपको पहुंचा सकती है, ये जो वीडियो में आपने देखा है। और यही टोटल ब्रेक डाउन है फ्रांस का स्टडी वीजा के हवाले से 2025 में अगर आप जाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।